यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान, हमने जाना कि उपासना के बिना कुछ सार नहीं है। आपके विश्व रूप का दर्शन करके हम दंग रह गए हैं। क्या वह आपका वास्तविक स्वरूप है या हमको आकर्षित करने के लिए, हमको जगाने के लिए थोड़ी देर का चमकारा है? यदि वह चमकारा है, मायावी रूप है, तो उसका चिंतन करने से हमें लाभ न होगा। यदि वह आपका वास्तविक रूप है तो उसका चिंतन किस प्रकार किया जाए? तब जगत बंधु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरी बुद्धि सचमुच में बहुत पैनी है, सूक्ष्म है। तेरा सौभाग्य चमका है। लोगों के कल्याण के लिए तूने अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तेरे कल्याण के लिए चिंता की बात क्या है? निरंतर उपासना कैसे हो सकती है? जो भी करेंगे शरीर और मन से करेंगे। शरीर सो जाता है तब मन जड़ी भाव को प्राप्त होता है। नींद में उपासना निरंतर नहीं हो सकती। चालू व्यवहार में उपासना निरंतर नहीं हो सकती। हरि हरि बोलते जाओ और अन्य सब व्यवहार भी करते जाओ। दुकान चलाते जाओ, पैसे की लेन देन करते जाओ, कॉलेज में व्याख्यान देते जाओ, यह नहीं हो सकता। कभी न कभी विस्मरण होगा ही। आटा भी फाँकते जाओ और गाना भी गाते जाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? योगी को भी नींद आएगी तो उपासना खंडित होगी। तो निरंतर उपासना का अर्थ क्या? अर्जुन पूछते हैं, आपकी निरंतर उपासना करता है और अव्यक्त अक्षर की उपासना करता है, इन दोनों में उत्तम योगवेता कौन है? श्री महाभारत में एक कथा आती है कि रुक्मणी ने किसी पर्व पर उत्सव किया। उत्सव में परिवार के एवं अन्य स्नेही संबंधी, मित्र आदि लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा प्यारा दोस्त अर्जुन नहीं आया है, तो उसे बुलाने गए। उसके कक्ष में गए तो अर्जुन सो रहा है। श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके पास गए। मित्र भाव है, विनोद से अटखेलियाँ करके जगाना चाहा। जब बिल्कुल कुछ नज़दीक गए तो अर्जुन के हर श्वास के साथ कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह है सतत चिंतन। हमारा चिंतन मन से ही न हो। मन अगर सो जाए तो हमारे प्राण वह कार्य शुरू कर दें। जैसे जगत का व्यवहार तीव्रता से करते हैं तो स्वप्न में भी वह चालू हो जाता है, वैसे जागृत अवस्था में इष्ट का चिंतन इतनी लगन से, इतने गहरे भाव से हो कि निद्रा के समय भी अंतर्मन से वह चिंतन होता रहे, प्राणों में उसकी धारा बहती रहे। रुक्मणी ने देखा कि भगवान अर्जुन को बुलाने गए हैं। अर्जुन तो नहीं आया, भगवान भी वापस नहीं आए। उत्सव में आए हुए नारद जी को भेजा उन्हें बुलाने के लिए। नारद जी ने जाकर देखा तो अर्जुन सोया हुआ है और भगवान उसके पास बैठकर ध्यान से कुछ सुन रहे हैं। नारद जी को देखकर श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आवाज़ किए बिना यह आजपा जाप ध्वनि सुनो। वाह, क्या चिंतन है! श्वास श्वास में श्री कृष्ण की ध्वनि, कृष्ण कृष्ण चल रहा है। श्वास श्वास में नारद जी चकित रह गए। इसका मन शरीर के साथ जुड़ा है। शरीर सो गया है और मन खो गया है, लेकिन इसका चिंतन नहीं खोया है। नींद में भी चिंतन चालू है। अर्जुन मेरा प्यारा है, श्री कृष्ण बोले। जो आपका प्यारा है वह सारे विश्व का प्यारा है। उसके श्वास में चलती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि के साथ में वीणा से ताल दे देता हूँ। नारद जी धीरे धीरे वीणा के तार को झकरत करने लगे और मस्त होने लगे। वे भूल ही गए कि मैं इन दोनों को बुलाने आया हूँ। जहाँ सुख मिलता है वहाँ राग और द्वेष शांत हो जाते हैं। सुख के अभाव में ही राग द्वेष सिर उठाते हैं।
जहाँ परम सुख के द्वार खुले, आपको भीतर से आनंद आने लगा, तो आपको प्यारे से प्यारे व्यक्ति से मिलने जाना होगा तो आप सोचेंगे कि अभी वह नहीं आया होगा। किसी के साथ शत्रुता हो, उसको सबक सिखाने का कार्यक्रम बनाया हो तो, और कहीं आ गए हो आप सत्संग में, भीतर का सुख मिलने लगा तो वह कार्यक्रम मौकूफ़ रह जाएगा। इसलिए युद्ध में जाते समय साधु, ब्राह्मण, संत, महात्मा का दर्शन अपशकुन माना जाता है, क्योंकि संत महात्मा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो उसके दर्शन से, उनके वाइब्रेशन स्पंदन से आपके अंदर का द्वेष ठंडा हो जाएगा। द्वेष ठंडा हो गया तो आप तीव्रता से लड़ोगे नहीं और हार जाओगे। इसलिए कहा गया है कि युद्ध के समय संत के दर्शन करना मना किया है। अर्जुन नींद में भी अपने आंतरिक चिंतन में मस्त है और श्री कृष्ण उस आंतरिक चिंतन में मग्न है। दोनों की मस्ती देखकर नारद भी वीणा का ताल देते हुए मग्न हो रहे हैं। इधर रुक्मणी ने सत्यभामा को भेजा कि देखो तो सही, अर्जुन को बुलाने भगवान गए और उनको बुलाने नारद जी गए, कोई वापस नहीं आए, तलाश करो क्या कर रहे हैं। सत्यभामा ने जाकर वह मधुर दृश्य देखा तो वह मधुर स्वर से गाने लग गई। उसको गाते देखकर श्री कृष्ण मस्त होकर नाचने लगे। यह है सतत युक्त व्यक्ति के स्पंदनों का प्रभाव। जो केवल प्राणों से सतत युक्त होता है उसका इतना प्रभाव है, तो जो स्वरूप से सतत हो गया है उसका कितना प्रभाव हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवहार तो अनेक से होता है, लेकिन अनेक में जो छुपा है उस एक पर दृष्टि जमी रहनी चाहिए। घड़े अनेक, लेकिन अनेक घड़ों में आकाश एक ही दिखता है। तरंग अनेक, लेकिन पानी एक। श्वास अनेक, लेकिन श्वास का आधार एक। सृष्टियाँ अनेक, लेकिन चैतन्य एक। इस प्रकार एक ही पर दृष्टि रखकर अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, उस अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं हवन करता हूँ। भगवान ऐसा वचन देते हैं। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्त का रक्षण। भक्त के उत्थान के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, खान पान की, किताबों की इत्यादि सब आवश्यकताएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। मिली हुई चीज़ों का संरक्षण भी भगवान ही करते हैं। सेठ को अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, बाज़ार से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। ये चीज़ें नष्ट न हो जाएं, इसलिए रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान का भजन चिंतन करता है, उसे पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। चीज़ें लेने बाज़ार में नहीं जाना पड़ता, चीज़ें संभालने के लिए समय नहीं देना पड़ता। यह सब व्यवस्था ईश्वर की प्रेरणा से अन्य लोग कर लेते हैं। अनन्य भक्त को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे चीज़ें पहले आ ही जाती हैं और बाद में उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। श्रीधर स्वामी जी ने भगवत गीता पर अनूठी टीका लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध हुई है। लिखते लिखते जब यह श्लोक आया तब उनको योगक्षेम वहम शब्द प्रयोग ठीक नहीं लगा। भगवान कहते हैं कि मैं अनन्य भक्त का योगक्षेम हवन करता हूँ, माने मैं उनका भार ढोता हूँ। भगवान मजदूर थोड़े ही हैं कि वहन करें। भगवान ने शब्द प्रयोग करने में थोड़ी जल्दबाजी की होगी। यहाँ वहमहम के बदले ददामहम शब्द चाहिए।
भगवान योगक्षेम देते हैं, यह कहना उचित रहेगा। ऐसा सोचकर श्रीधर स्वामी ने वहम शब्द को हटाकर ददामहम शब्द लिख दिया। भगवद गीता में यह सुधारा करके वे समुद्र स्नान करने चले गए। इधर एक छोटा सा सुकुमार बालक सिर पर दाल चावल की गठरी सिर पर उठाकर उनके घर पहुंचा और आवाज़ लगाई, श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी की पत्नी ने देखा तो अद्भुत व्यक्तित्व वाला सुकुमार बालक सिर पर एक गठरी और उसके होठों से खून बह रहा है। तुरंत पूछा, अरे बेटे, किस बदतमीज ने तेरे जैसे प्यारे बालक को मारा है जो यह होठ में खून बह रहा है? बालक ने दाल चावल की गठरी देते हुए कहा, माताजी, अभी अभी श्रीधर स्वामी ने मेरे मुंह पर मारा है और बाहर गए हैं। माताजी बड़ी दुखी हुई। सोचा, पंडित जी को घर आने दो, खबर लेती हूँ। बालक तो गहरी गठरी देकर चला गया। पंडित जी घर लौटे तो पत्नी बोलती है, आप में जरा भी रहम नहीं है। आज अपने घर में खिचड़ी के लिए दाल चावल का दाना भी नहीं है। एक छोटा सा सुकुमार फूल जैसा बच्चा सिर पर गठरी उठाकर देने आ रहा था तो उसे आपने मुंह पर तमाचा मारा। बेचारे को होठों से खून बह रहा था। श्रीधर स्वामी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। किसका बच्चा था, कैसा था, कहाँ गया? पत्नी बोली, किसका बच्चा था यह मैं नहीं जानती, लेकिन था बड़ा प्यारा, कोमल, नन्हा मुन्ना, ओजस्वी, तेजस्वी। वह लाल बड़ा सुहावना लग रहा था। जैसे आया था वैसे चला गया। पता नहीं कौन था, कहाँ गया। श्रीधर स्वामी समझ गए कि अरे वही निराकार सच्चिदानंद परमात्मा चैतन्य का साकार रूप कृष्ण कन्हैया स्वयं ही यहाँ आए थे। घर में अन्न नहीं था तो गठरी उठाकर खुद देने आए। मेरे योगक्षेम का हवन किया। मैंने उनके शब्द को काटा, उनके वचन को काटा, माने उनके मुंह पे मैंने प्रहार किया हो, ऐसा उन्होंने अंतरतम से महसूस किया कि हाँ, भगवान सचमुच अनन्य भक्त के योगक्षेम का हवन करते ही हैं। ददामी शब्द प्रयोग करे तो देने वाला दाता हो जाता है और लेने वाला भिखारी हो जाता है। भगवान का भक्त भिखारी नहीं होता, वह स्वयं सम्राट होता है। भगवान उसके आगे भिखारी होने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अपने प्यारे बच्चे के आगे बाप अपने को सेवक मानता है, उसको कंधे पर चढ़ाकर वहन कर लेता है। ऐसे ही भगवान अपने अनन्य भक्त को अपने से ऊंचे देखकर खुश होते हैं। ऐसे मधुरतम परमात्मा को छोड़कर जो मित्रों को, पैसों को, पत्नी को, परिवार को सुख का साधन मानते हैं, सत्ता और धन को ही अपना रक्षक मानते हैं, उन लोगों की मति सचमुच एक ऊंट जैसी ही है। ऊंट भी कभी सम्राट बना था और उसने खूब संभाला था सम्राट बन के। रामायण में भी ठीक ही कहा है भगवान महादेव ने, उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजई। जो हरि को तज देते हैं, भूल जाते हैं और विषयों को भजते हैं, उनके बड़े अभागे, वो बहुत अभागे हैं। महादेव जी कहते हैं परमात्मा को छोड़कर जो विषयों का चिंतन करते हैं उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। विष में और विषय में अंतर है। विष का चिंतन करने से मौत नहीं होती, विष का चिंतन करने से पतन नहीं होता। विष जिस बोतल में रहता है उस बोतल का विनाश नहीं करता है, लेकिन विषय जिस चित्त में रहता है उसको बर्बाद करता है। विषय का चिंतन
करने मात्र से पतन होता है, साधना की मौत होती है। विषय इस जीव के लिए इतने दुखद है कि समुद्र में डूबना पड़े तो डूब जाना, आग में कूदना पड़े तो कूद पड़ना, विषधर को आलिंगन करना पड़े तो कर लेना। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि भाइयों, अपने को विषयों में मत गिरने देना। आग में कूदोगे तो एक बार ही मृत्यु होगी, समुद्र में डूबोगे तो भी एक ही बार होगी मृत्यु, लेकिन विषयों में अगर डूबोगे तो न जाने कितनी बार मृत्यु होगी, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। शाम को सरिता के किनारे शांत वातावरण में बैठे थे। साधकों के बीच सत्संग शुरू ही हो रहा था कि एक कौवा मेंढक को चोंच में पकड़कर उड़ा। मेंढक का क्या करुण क्रदन था। टें टें टें, कौवे ने उसे चोंच में बुरी तरह दबाया था। किसी साधक से कहा, यह मेंढक भी कभी मनुष्य बना होगा, इसके भी कहीं पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, सत्ता, साम्राज्य, कुछ न कुछ डिमडिम अपने ढंग का रहा होगा। वह सारा डिमडिम आज उसको कौवे की चोंच से नहीं छुड़ा सकता। हाय रे विधि तेरी लीला, हाय रे प्रारब्ध, हाय रे जीव तेरी बेवकूफ़ी। तू मनुष्य बना था, उस समय परमात्मा का चिंतन करके बच जाता। जन्म मरण के चक्कर से आज कौवे की चोंच से अपने को नहीं छुड़ा सकता है। उस मेंढक को हम भी नहीं छुड़ा पाए। कौवा तो उसको लेकर उड़ गया, हम कौवे के पीछे कितना भागेंगे। कौवा उसे छोड़ भी देता तो वह तड़प तड़प कर मर ही जाता अथवा दूसरे कौवे पकड़ लेते। ऐसी वैराग्य जगाने वाली घटनाएं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण घटती ही रहती हैं, लेकिन हमारा चित्त विषयों से इतना आक्रांत हो गया है कि उन वैराग्य के प्रसंगों को हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। कई लोग अर्थी को देखकर बोल पड़ते हैं, हाय बेचारा मर गया। समझते नहीं कि अपने को भी जाना है। यार जगते नहीं और उसी विषय सेवन की पुरानी पटरियों पर जीवन की गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं। भोजू कुल्फी बेचने का धंधा करता था, बड़ा लोभी था, कभी धंधे से छुट्टी नहीं करता था। कुल्फी का डिब्बा कंधे पर उठाता और चिल्लाता, कुल्फी मावे वाली ठंडी मीठी कुल्फी। वह न कभी रविवार देखता, न एकादशी, न पूर्णिमा, न कोई त्यौहार अमावस्या न देखता। सोचता 2 पैसे मिलेंगे, अपने काम में आएंगे। उस नादान को पता नहीं था कि रुपये काम नहीं आते, तेरा परमात्मा चिंतन काम आएगा। परमात्मा चिंतन यदि दृढ़ है तो पैसे उसके दासों के भी दास हैं। एक बार भोजू के पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई। पत्नी ने लोभी भोजू को खूब समझा बुझा कर छुट्टी करवाई। भोजू शमशान यात्रा में शामिल हुआ। उसके कंधे पर अर्थी आते ही वह चिल्ला उठा, कुल्फी मावे वाली ठंडी मीठी कुल्फी। पास वाले ने, बाजू के भाई ने उसको कोहनी मारी, उसको हिलाया कि यह क्या बोल रहे हो पागल। चित्त की गहराई में जो चिंतन होता है, जो गहरा चिंतन होता रहता है, वही उभर आता है। राजा भोज के दरबार में एक धुरंधर विद्वान आया। वह हर भाषा इतनी सफाई से बोल सकता था मानो वह उसकी मातृभाषा ही हो। उसकी असल मातृभाषा कौन सी है यह बता पाना कठिन था। उसके राज दरबार में चुनौतीपूर्ण घोषणा कर दी उसने कि जो विद्वान
मेरी मातृभाषा बता देगा उसे मैं लाख रुपए इनाम दूंगा, अन्यथा प्रतिदिन राज्य की ओर से मुझे लाख रुपए मिलने चाहिए। राजा भोज विद्वानों की कदर करता था। उस विद्वान की शर्त मान ली गई, लेकिन दरबार का कोई विद्वान तय नहीं कर पाया कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। राज दरबार हार गया। वह विद्वान लाख रुपये लेकर चलता गया। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी यही हुआ। राज्य के रुपये तो जा ही रहे थे, साथ में राज दरबार की प्रतिष्ठा भंग हो रही थी। आखिर कालिदास के पास बात पहुंची। वे बोले, अच्छा, मैं उसकी मातृभाषा का पता लगाऊंगा। उस दिन भी वह विद्वान लाख रुपये जीतकर दरबार में से जाने लगा तो बाहर सीढ़ियाँ उतरते समय कालिदास ने उसके घुटनों पर प्रहार किया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आग बबूला होकर गिरते गिरते अपनी मातृभाषा में चिल्लाया, बड़बड़ाया। कालिदास उसके पास बैठ गए। उसके घुटने दबाते हुए बोले, क्षमा करना, आपकी मातृभाषा फलानी है और कोई उपाय न था यह जानने का, इसलिए यह दुष्टता मैंने की है। क्षमा करना, मैं आपके पैर को दबा देता हूँ। आपके अचेतन मन में क्या छुपा है, ऐन मौके पर उसका पता चल जाता है। जब एकदम कोई मुसीबत आती है तब हाय निकलती है कि हरि निकलती है कि राम निकलता है, यह देखना। जरा ठोकर लगती है तब सजदा घन स्वरूप याद आता है कि ठोकर मैं हूँ कि ठोकर खाने वाला मैं हूँ, या फिर और ठोकर को देखने वाला भी मैं हूँ, या फिर शिवोहम ऐसा निकलता है कि और कोई कचरा निकलता है। यदि कचरा निकलता है तो जल्दी से नदी में डाल देना, बहा देना। आकार में निराकार दिखता है कि निराकार में आकार दिखता है। आकृति में सत्यता दिखती है कि आकृति में विकृति दिखती है। यह जरा अपने भीतर निहारना, गहरा चिंतन करना। आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो कोई सांसारिक चीज़ें मांगते हैं कि बुद्धि पवित्र हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पवित्र बुद्धि में ही आत्म साक्षात्कार की क्षमता आती है। गायत्री जपना या न जपना यह कोई बड़ी बात नहीं। त्यागी होना या धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं। हजारों धनवान भटकते रहते हैं, लाखों निर्धन भटकते हैं। कई त्यागी घूमते हैं दिल्ली, मुंबई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में। देवी के आगे बलि चढ़ाने वाले भी हमने देखे हैं। मंदिरों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों के दुख देखकर आंसू बहाना कोई बड़ी बात नहीं है। देवता होकर सोने के विमान में घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में अमृतपान करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने यह सब समान कार्य संपन्न कर लिया। उसके लिए सर्व खलविदम ब्रह्म, व्यक्त अव्यक्त सब परमात्मा है। नाम रूप हटाने के लिए साधक को प्रारंभ में उपदेश दिया जाता है कि देह को बाधित करके भीतर जो है वह आत्मा है। भीतर ढूंढोगे तो और कुछ नहीं मिलेगा। भीतर बाहर एक ही तत्व है। पानी गर्म होकर बाष्प बन जाए या ठंडा होकर ठोस बर्फ बन जाए, तत्व रूप से वह पानी ही है। अलग अलग आकार वाले बर्तनों में पानी भर के फ्रिज में रख दो तो बर्फ़ की अलग अलग आकृतियाँ बन जाएगी। कोई राजा होगा, कोई साहब होगा, कोई नौकर होगा, कोई गुड़िया होगी, कोई हाथी बन सकता है, कोई घोड़ा बन जाएगा आकार में। पानी को यदि गर्म करो तो वह बाष्प बन जाएगा। बाष्प, ये अलग अलग खिलौने और वाष्प आखिर पानी ही तो है। तत्व घनीभूत हो गया है। अतः
उसमें परिवर्तन दिखता है। परिवर्तन माया है, और जो वास्तविक है उसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन अपरिवर्तन भी मन की दृष्टि से ही देखा जाता है। हमारा मन बदलता रहता है। हम जब अमनी भाव को प्राप्त हो जाएं तो पता चले कि सत्य बदलता नहीं और माया का खेल रुकता नहीं। मन इंद्रियों में आकर देखते हैं तो सब परिवर्तन दिखता है। स्वरूप में देखें तो कुछ नहीं। नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। उसके लिए कुछ बोलना नहीं होता। मौन का मतलब वह सत्ता शून्य है, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब उसका कुछ बयान नहीं हो सकता। बयान करने के लिए उससे थोड़ा पृथक होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। वह ऐसा तत्व है। इसलिए श्री उड़िया बाबा ने कहा, मैं शरीर ब्रह्म हूँ, सशरीर ब्रह्म हूँ। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म विदम ब्रह्मो भवति। जब सब ब्रह्म है तब पूछ रहे हो साकार की उपासना करें कि निराकार की। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए रथ पर बैठे श्याम सुंदर की उपासना करें कि उसके अंदर जो आत्मा है उसकी उपासना करें। उसको भगवान माने। भाई, जिसमें तेरी प्रीति हो उसको भगवान मान और उपासना कर। बुद्धि प्रधान है तो तत्व चिंतन कर, आत्म विचार कर और आनंदित हो जा। भाव प्रधान है, ग्वाल और गोपियों जैसा हृदय है तो नन्हे मुन्ने कृष्ण कन्हैया को निहार, उससे प्रीति कर। तेरी वृत्ति कन्हैयाकार बनेगी तो जगदाकार वृत्ति टूट जाएगी और आनंद आने लगेगा। अंतर्मुख होता जाएगा और धीरे धीरे निराकार ही छलकने लगेगा। एक ही बात है। साकार निराकार उपासना में क्या उत्तम है? साकार उपासना की निराकार उपासना आपके चिंतन की गहराई उत्तम है। जिस उपासना में आपका चित्त नितांत गहरा उतर सकता है वह उपासना आपके लिए उत्तम है।